और क्या कहा प्यारे बाबा ने आज? सभी एक एक पॉइंट शेयर करें। ओम शांति। निश्चय बुद्धि बन पुरुषार्थ करो तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। हाँ ओम जी भाई जी। भाई जी दोबारा सुनाइए, आवाज नहीं आई आपकी। आ रही है आवाज? हाँ जी अब आ रही है भाई जी। निश्चय बुद्धि बन पुरुषार्थ करो तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अंगद की तरह अचल अडोल रहेंगे तो बाप को भी खुश करेंगे। ओम शांति। जी भाई जी। और क्या कहा बाबा ने आज? भाई जी, ये जो पेट से मुसल है ना, वो आफ्टरनून में थोड़ी चर्चा हुई थी, आप जरा क्लियर करेंगे प्लीज, स्लोली बोल के सभी को। आफ्टरनून वाले हैं यहाँ कोई कोई? हाँ जी भाई जी, ऐसे था, कृष्ण का एक बेटा था, तो वो थोड़ा शराबी था वगैरह, तो ठीक नहीं था। उसने ना उसको जो दोस्त दुआसा ऋषि को ना तंग किया था। दुआसा ऋषि ने उनको श्राप दिया था कि आपके पेट में मुसल हो। तो फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद उसको बीमार हो गया वो, उसके पेट में दर्द हो गया। तो बलराम उसे बहुत प्यार करते थे। बलराम ने एक वैद्य को दिखाया, वैद्य ने कहा भी इसके पेट में कुछ है। क्या कहने लगे, फिर करो इलाज। उन्होंने उनके पेट से कुछ निकाला, तो उसको निकाल के चूरा करके उसको समुद्र में फेंक दिया। तो उससे फिर बाद कृष्ण जी आए हुए थे यहाँ पे पांडवों के पास, उनके पौधे उग गए जहरीले कांटेदार। तो यहाँ पीछे कौरवों की लड़ाई होगी, तो उन्होंने सर आपस में ना उन पौधों से ही एक दूसरे को मार के जो भी उठाता मुसल बन जाते थे, उनसे मारते थे आपस में। उन्होंने विनाश हो गया उनका। ये कहानी थी, दुवासा ऋषि ने श्राप किया था। भाई जी आ गई समझ में? शुक्रिया भाई जी, थैंक यू। वैसे बाबा मुसल बम को कहते हैं ना, ये जो करते हैं ना विदेश वाले, बनाते कहते हैं कोई हमें प्रेयर करता है, कोई प्रेरणा देता है, तभी हम बनाते हैं। अपना भी विनाश करेंगे, दूसरों का विनाश करते हैं ना। ओम शांति। और कोई पॉइंट सुनाना चाहेगा मुरली का? आज के बाबा ने, प्यारे बाबा ने क्या कहा? राजी दीजिए, आप भी सुना सकते हो। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अंत तक, जब तक हम वापस नहीं जाते, तब तक माया से लड़ाई चलती रहेगी, माया से युद्ध चलती रहेगी। ओम शांति। जी दीदी जी, शुक्रिया। और क्या क्या प्यारे बाबा ने क्या कहा आज? कृपया सभी एक एक पॉइंट सुनाए, जिसने जो कोई अनुभव किया, जिसको लगा ये पॉइंट ओम मेरे लिए शांति। आया आज। हमने थोड़ा चिंतन किया था, अभी कोई सुना नहीं रहा है तो ये आफ्टरनून में भी शेयर किया था कि सारी मुरली पर बाबा बाबा ने ऐसे समझाया है आज मुरली में, साकार मुरली में, कि विनाश सामने खड़ा है, बम्स आदि सब बन रहे हैं, विकर्म बढ़ गए हैं, बेटा बाप को मार रहा है, पत्नी किसी और के साथ जा रही है, ऐसा सब कि घोर कलयुग, मतलब एक्सट्रीम तमो प्रधान हो रही है। तो हमको अंगद की तरह अचल अडोल रहना है। हमको पुरुषार्थ में निश्चय बुद्धि, ज्ञान का फाउंडेशन निश्चय है, और निश्चय बुद्धि बंद पुरुषार्थ करना है तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि आज का गीत भी धीरज के ऊपर था, धीरज, पेशेंस रखना और बाप में निश्चय रखना, तो फिर हमारी मंजिल दूर नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। जी भाई, बाबा ने ये दो दो देश कौन से कहीं मिल जाएं आपस में, तो सारे विषय पर विजय प्राप्त कर लें।
लेकिन ये उसमें नूंद नहीं है ड्रामा में, बाबा ने कहा। 2 देश बताए ना बाबा ने, बता सकते हो कोई? बाबा ने देशों के तो नाम नहीं लिए भाई जी, लेकिन जी, नाम ये तो नहीं लिए सारे ना, मिल बस जाए तो बाबा ने कहा है कि मतलब क्रिश्चियन कम्युनिटी बेसिकली, ऐसे हमें लगा। हाँ जी, बाकी दीदी अमेरिका और रशिया के बारे में कहा बाबा ने। लेकिन दोनों यूरोपियन कंट्री मिल भी नहीं सकते, ये ला ही नहीं बाबा ने कहा ना। नाम नहीं लिए बाबा ने, पहले लेते हैं कई मूल्य में नाम ना बाबा। और जी जी माखन में पाएगा भारत को, बाबा ने ये भी कहा ना कि बंदर जी। आज भारत को कहा बाबा ने। ओम शांति। जी मुक्ता दीदी जी बोलिए। हाँ, बाबा ने आज बोला वरदान के हिसाब से कि मन बुद्धि संस्कार इन तीनों में लाइट अनुभव करना ही बाप समान न्यारे प्यारे बनना है। क्योंकि अभी जो तमो प्रधान वातावरण चल रहा है उसमें सभी की वृत्तियां ही भारी होंगी। बाहर का वातावरण जितना भारी होता जाएगा उतना हम बच्चों को संकल्प कर्म संबंध लाइट होना है। लाइटनेस के कारण सारा कार्य लाइट चलता रहे। तो इस स्थिति में अपने आप को बनाए रखना है। शांति। जी दीदी वो भारी होते जाएंगे, बाबा ने कहा हम लाइट होते जाएंगे। जी बहुत अच्छा सुना आपने। हम शांति भाई जी, हम बोल सकते हैं। हाँ दीदी जरूर बोल सकते हो, श्योर। अ, बाबा ने आज वो जो उदाहरण दिया तो वो हमें बहुत अच्छा लगा। एक्टर का जो स्कूल में ड्रामा होता है तो उसमें अंत में सभी एक्टर स्टेज पे आ जाते हैं और फिर जैसे ही नाटक खत्म होता है तो कपड़े बदल कर अपने घर पे भाग जाते हैं। तो जब उसको ज्ञान से जोड़ा तो बहुत अच्छा लगा। और बाबा ने आज कहा ना कि चलते फिरते उठते बैठते ये समझना है कि हम एक्टर हैं। शांति। दीदी हम एक्टर तो, लेकिन हमने कौन सा पार्ट बजाना है? हीरो पार्टधारी हैं हम, हीरो हीरो एक्टर हैं हम। ये भी हमने स्मृति में रखना है। किसके बच्चे हैं? सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे हैं। ये स्मृति में रहेगा तो नशा रहेगा, फिर हम हीरो पार्ट निभाएंगे। जैसे लोक में कोई मंत्री का बेटा, उसको नशा होता है मैं मंत्री का बेटा, हम भी तो बड़े बाप के बच्चे हैं, सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं। तो हमें इस नशा रहे भी मैं मास्टर सर्वशक्तिमान की संतान शुद्ध आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। ओम शांति। और क्या कहा बाबा ने आज? भाई जी एक क्वेश्चन है ग्रुप से, शायद कोई बता दे कि पापा ने आज मनुष्य के अलावा कौन से प्राणियों या जीव जंतुओं का जिक्र किया है? पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य के अलावा 3-4 है मुरली में। कोई बता सकता है भाई जी का क्वेश्चन का आंसर? बाबा ने कौन से प्राणियों का नाम लिया उसमें? बिल्ली एंड बंदर। एक तो बंदर का लिया भाई। मच्छर। हाँ जी, मच्छरों का भी लिया, ठीक है जी। मच्छर सदृश है और बंदर मक्खन खा जाएगा। और भारत को कहा है ना कि 2 देश लड़ेंगे, 2 बिल्ली लड़ेंगे, बंदर मक्खन खा जाएगा। तो मच्छर सदृश सारी आत्माएं जाएंगी। शायद और एक है। भाई जी आप भी बता दीजिए। मैंने भाई जी शायद आप भी। कहा क्योंकि मुझे श्योर नहीं है, मैं उसका ट्रांसलेशन में देख रहा हूँ गूगल में, क्योंकि मेरे मन में था कागविष्टा, क्योंकि उसमें काग ही मतलब कौवा है ना। हाँ, नहीं आज तो नहीं कहा भाई जी कागविष्टा, ये मच्छर और बंदर ही कहे आज तो। नहीं नहीं है, मुरली में है हाँ, कागविष्टा। काग कहा ना बाबा ने, सन्यासी सुख को काग विष्टा समान समझते हैं तो काग को भी याद किया जी। तो कोई बता सकता है कागविष्टा क्या होता है? ड्रॉपिंग ऑफ द क्रो। हाँ जी।
ड्रॉपिंग ऑफ द क्रो मतलब मतलब ड्रॉपिंग ऑफ द क्रो, काग मतलब कौवा। हाँ नहीं, वो बहन सही बोल रही है। कोई और सुनाना चाहेगा कोई भी पॉइंट? इसको डिटेल में बता सकता हूँ कोई? जी दीदी ठीक है, काक को वही आप ठीक बोल रहे हो। विस्टा ड्रॉपिंग। वैसे हम समझते कुछ है, होता कुछ है। ये काग विस्टा जो दीदी ड्रॉपिंग बोले यही होता है, वैसे हम कुछ और समझ लेते हैं। ओम शांति। बाबा ने हाँ जी नेचुरल डांस के लिए भी बोला ना कि अलौकिक नशे में रहे कि वाह रे मैं, तो तन मन से नेचुरल डांस कर सकते हैं, होती रहेगी। दीदी ये भी ना अलौकिक नशा में मास्टर सरस्वतीमान की संतान जो हम बोल रहे थे, वो जी जब ऊंच बाप के बच्चे हैं तो नशा तो रहेगा ना, अलौकिक नशा है ये भी। बिल्कुल। लौकिक तो नहीं कह रहे हम, अलौकिक कह रहे हैं। अलौकिक बाप के बच्चे हैं, सर्वशक्तिमान की संतान है, ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे हैं। लौकिक में तो हम ये कहते हैं मंत्री का बेटा हूँ या इसके फलाने का बेटा हूँ, ये हूँ वो हूँ, लेकिन हम अलौकिक बाप कह रहे हैं, अलौकिक नशा होगा उससे हमें। और कोई पॉइंट सुनाएगा बाबा की मुरली का आज का? किसको क्या अच्छा लगा? कोई भी पॉइंट सुना सकते हो आप प्लीज। मैंने कहा भूल भुलैया में फंसे हो, जहाँ देखो उधर दीवार आ रही है, निशाने पर जा नहीं सकते। भाई जी भूल भुलैया देखा है आपने? लखनऊ में है जिसका बाबा जिक्र करते हैं। नहीं जी, हमने कंप्यूटर पे देखा है वो भूल भुलैया, जो गेम होती है ना उसमें। हाँ उसमें कई गेट एंट्री तो कर लेते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। गाइड कहते हैं साथ चलते हैं, लेकिन आत्माएं अंदर नहीं ले जाती कि पैसे देने पड़ेंगे। बाद में क्या करती है, तालिब जाके उनको बुलाती हैं। बाबा कह ना रड़िया मारते हैं उनको, फिर बुलाते हैं, फिर वो जाते हैं, फिर बाहर निकाल देते हैं। शायद दिल्ली में भी है, लेकिन लखनऊ का जिक्र करते हैं बाबा तो। और क्या क्या प्यारे बाबा ने आज सभी अपना अपना चिंतन सुना सकते हैं। जिसको जो पॉइंट अच्छा लगा हो, कोई अनुभव किया हो, या जिसको ये लगा हो ये पॉइंट मेरे लिए आया है स्पेशली। जी आशा दीदी आप सुना सकते हैं। अच्छा शेरू भाई, अपने को पता कैसे चले कि हिसाब किताब चुकता हो रहा है या बढ़ रहा है? आपका मन खुशी में डांस करता है, जैसे बाबा आज कह रहे हैं। संतुष्ट रहते हो आप, संतुष्ट मणि आत्मा हो आप। जब आपको संतुष्टिया हो जाती है तो चलो तभी हम आगे बढ़ रहे हैं। हाजी हम पहले कल थे, आज आज थोड़ा ऊपर नीचे है। कल थे। तभी तो बाबा ब्राह्मणों की माला नहीं बनाते, हम ऊपर नीचे होते हैं। बाबा ब्राह्मणों की माला बनाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन बनाते नहीं। और जो भाई जी आज बाबा ने कहा ना कि कभी हमें कोई
कोई मर जाता है तो बोलते हैं कि स्वर्ग में गए, स्वर्गवासी हुए। और हमें पता है कि कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता अब तक। पुनर्जन्म में आना ही पड़ता है सबको, और ये हिसाब चुकता हो रहा है अभी लास्ट में। तो उनको ऐसा तो नहीं कह सकते कि नरकवासी हुए, क्योंकि ये तो अभी कलयुग है, ये तो नरक ही है, तो वो बिगड़ पड़ेंगे, ऐसा बोला है। तो बाबा ने कहा है कि और जो कोई गुजर जाता है और फिर उनको वो जो खिलाते हैं ना, वो जो कौवे को उनकी जो आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड, दीदी वो श्राद्ध करते हैं, खाते हैं, फिर जो स्वर्ग में या फिर नरक में को खिलाते हैं, बाबा कहते हैं। तो जब वो या स्वर्ग को खिलाते हैं, उस बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा पॉइंट हाँ चूज किया दीदी। ये तो कभी सोचा ही नहीं था हमने। ओम शांति। अभी टाइम भी हो गया। सोनल जी आप योग कराओगे? 10 मिनट का योग कराइए आप, फिर मुरली रीड करना 9 बजे दे दीजिए आप। ओम शांति भाई जी। हेलो भाई जी, आवाज आ रही है? जी दीदी जी आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। हाँ ठीक है। ओम शांति। आज हम सभी बाबा के द्वारा बताए हुए बीज रूपी स्थिति का अनुभव करेंगे। बाबा अनेक बार बताते हैं कि बच्चे, अगर तुम बीज रूपी स्थिति में स्थित होते हो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। तो इस संकल्प के साथ आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए। मैं एक चैतन्य बीज स्वरूप आत्मा हूँ। देखिए अपनी आत्मा को लाइट स्वरूप में, भ्रुकुटी के मध्य अति सूक्ष्म प्रकाशवान तेजस्वी आत्मा, स्वराज्य अधिकारी, कर्मेंद्रियों का मालिक, लाइट हाउस, माइट हाउस। अब धीरे धीरे मैं आत्मा इस देह से निकलकर ऊपर की ओर जा रही हूँ। फील करे आत्मा अलग, शरीर अलग। अब मैं आत्मा बिंदु बनकर 5 तत्वों की दुनिया से भी पार, इस संसार सागर से भी पार, धरती के आकर्षण से दूर पहुंच गई अंतरिक्ष में, सूर्य चांद तारांगण से भी पार, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी से भी पार होते हुए स्वयं को परम धाम में देखे। गोल्डन प्रकाश की दुनिया, सुनहरा लाल प्रकाश, स्वयं को परम धाम निवासी समझे। मेरा बाबा भी परम धाम निवासी। मैं आत्मा कल्प कल्प की यही की रहने वाली हूँ। यही मेरा वास्तविक घर है। कितना सुंदर अनुभव। बाबा का दिव्य प्रकाश पूरे परम धाम में फैला हुआ है। ऊपर देखिए बाबा को, सत्यम शिवम सुंदरम महाज्योति त्रिमूर्ति रचिता, सृष्टि के बीज रूप शिव बाबा। देखते रहे बाबा को, कितना प्यारा स्वरूप है। बाबा के और समीप पहुंच जाए। बाबा शांति का सागर है। बाबा से शांति की अनेक किरणें मुझ आत्मा में आ रही है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हो गई हूँ।
बाबा सुखों का भंडार है और मैं आत्मा बाबा की सानिध्य में मास्टर सुख का सागर बन गई हूँ। बाबा आनंद का सागर है और मैं आत्मा आनंद स्वरूप बन गई हूँ। मेरा बाबा प्रेम का सागर और मैं आत्मा बाप समान मास्टर प्रेम का सागर बन गई हूँ। बाबा पवित्रता का सागर, बाबा से पवित्रता की सुंदर किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। अनुभव करते चले बाबा सर्वशक्तिवान। बाबा की सर्व शक्तियाँ मुझ आत्मा के ऊपर प्रवाहित हो रही है। बाबा से टच हो जाए, एकाकार हो जाए, जैसे मैं बाबा में समा गई। लवलीन हो जाए, जैसे बाबा बीज, मैं आत्मा बाप समान मास्टर बीज। सब संकल्प शांत। आत्मा और परमात्मा का सुंदर मिलन। बाबा की लाइट में, बाबा की माइट में मैं आत्मा समा गई, जैसे मैं मास्टर गॉड बन गई। कितना प्यारा अनुभव है। बाबा का सानिध्य पाने से मेरे जन जन के पाप भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा शुद्ध पावन बनती जा रही हूँ। खो जाए, परमात्मा प्यार में सरोवर हो जाए। मास्टर बीज बन जाए। बाबा को स्वयं में समा कर धीरे धीरे मैं आत्मा परम धाम से निकलकर जगमगाती हुई ज्योति सारे संसार में लाइट माइट फैलाते हुए धीरे धीरे आकाश मार्ग से इस पुराने शरीर में अंतिम जन्म के अंतिम शरीर के भ्रुकुटी के मध्य इस संकल्प के साथ प्रवेश हो जाए। मैं मास्टर बीज हूँ। मैं मास्टर बीज हूँ। मैं मास्टर बीज हूँ। ओम शांति। 2 मिनट बीज रूप स्थिति में ही रहिए।
ओम शांति। भाई जी मुरली पढ़े अभी। आज आज की मुरली की डेट है 2/3/11। आज की मुरली है, इस बर्थडे पर सभी एक दो को उमंग उत्साह दिलाते, सहयोगी बनते, व्यर्थ संकल्प के अक्त का फूल अर्पण करो। मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान की सीट पर रह, इसमें नंबर 1 का इनाम लो। आज आप सभी और साथ में चारों ओर के सर्व बच्चे अमृत वेले से लेकर बड़े स्नेह भरी मुबारक के अपने प्रेम और खुशी की दे रहे हैं। तो बाप भी आप सभी सीखी लदे बच्चों को इस जयंती की मुबारकें देने आए हैं। एक एक बच्चा बाप के लिए अति प्यारा, दिल का दुलारा है। तो बाप दादा अपने बाहों की माला से आप सबको मुबारकें दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, आप तो सामने मुबारक दे भी रहे हो, ले भी रहे हो, लेकिन चारों ओर के बच्चे कई स्थानों में मुबारकें दे रहे हैं और बाप भी देश विदेश सब तरफ के बच्चों को अति स्नेह पूर्वक मुबारकें दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, हर बच्चा खुशनुमा सूरज से प्यार के सागर में लहरा रहे हैं। बाप को खुशी है कि बाप अकेला नहीं आता है, बच्चों के साथ ही आते हैं, क्योंकि बाप आते ही है यज्ञ रचने। तो यज्ञ में कौन होते हैं? ब्राह्मण। इसीलिए बाप अकेले नहीं आते, लेकिन बच्चों के साथ आए हैं, क्योंकि यही जयंती सब जयंतियों से वंडरफुल है। सारे कल्प में यह एक ही जयंती है जो बाप और बच्चों का साथ में जन्म होता है। इसीलिए इस जयंती को कहा ही जाता है हीरे तुल्य जयंती। बाप भी विशेष आदि रत्न बच्चों को विशेष मुबारक दे रहे हैं। तो आप सभी आज मुबारक देने आए हो व लेने भी आए हो। बाप का कहना ही है, साथ रहेंगे, साथ उड़ेंगे, साथ आएंगे और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करेंगे। साथ रहने का वायदा है। आप भी क्या कहते हो? हम भी जहाँ बाप वहाँ साथ साथ होंगे। यह है बच्चों का बाप, यह है बच्चों का बाप से, बाप का बच्चों से वायदा। कहाँ भी शरीर द्वारा रहते हैं, लेकिन दिल में सदा बाप साथ है। इसलिए बाप को दिलाराम कहते हैं। यहाँ यादगार भी दिलवाड़ा मंदिर है। तो सभी के दिल में साथ में दिलाराम है और बाप सदा बच्चों को कहते हैं, कभी भी अकेले नहीं बनना, सदा साथ है, साथ रहना ही है। अकेले होंगे तो माया अपना चांस लेती है और साथ है तो स्वयं लाइट हाउस साथ है, उसके आगे माया दूर से भी भाग जाती, नजदीक भी नहीं आ सकती है। इसलिए बच्चों का बाप से, बाप का बच्चों से सदा साथ का वायदा है। आप सभी का भी वायदा है ना? साथ है, साथ रहेंगे। अच्छा लगता है ना साथ में? हाँ, भले हाथ उठाओ। बाप दादा ने देखा हर बच्चा अमृत वेले बाप से बहुत दिल की बातें करते हैं।
वैसे तो समय नहीं मिलता, लेकिन अमृत वेले हर एक बहुत मीठी मीठी दिल की बातें करते हैं और बाप भी हर एक बच्चे के दिल की बातें सुनकर सब बातों का उत्तर भी देते हैं। सभी को एक बात की बहुत खुशी है कि हम दिल से कहते हैं मेरा बाबा, तो बाप हाजिर हो जाते हैं, हजूर हाजिर हो जाते। इसमें सिर्फ दिल की बात है और कुछ करने की जरूरत नहीं। दिल से कहा मेरा बाबा, हजूर हाजिर। तो आज चारों ओर से बाप दादा के कानों में मीठा गीत बज रहा था। कौन सा गीत? मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। और बाप दादा भी बच्चों के स्नेह में समाये हुए थे, समाये हुए हैं। अभी बाप दादा आपके स्नेह के दिव्य कर्तव्य को देख कहते हैं कि आपके भक्त वह भी कम बुद्धि वाले नहीं है। उन्होंने भी आपके यादगार की कॉपी बहुत अच्छी बनाई है। द्वापर में आए पहला जन्म वैसे भी सतो प्रधान होता है, क्योंकि परम धाम से आत्मा आती है। तो भक्तों की तरफ भी आज दृष्टि गई, तो कॉपी बड़ी युक्त की है, क्योंकि आपके शुरू वाले विशेष भक्त जैसा आपका प्रैक्टिकल कर्म है, वैसे ही उन्होंने भी यादगार की कॉपी अच्छी बनाई है। लेकिन आपका प्रैक्टिकल है, उन्होंने यादगार है। जैसे आपने व्रत लिया, कौन सा व्रत लिया? पवित्रता का, तो वह भी व्रत लेते हैं, व्रत की कॉपी की। लेकिन आपका व्रत एक जन्म में लेने से अनेक जन्म वह व्रत चलता है। वह एक दिन के लिए पवित्र भी रहते और खान पान भी शुद्ध रखते हैं। आपका 21 जन्मों का व्रत उन्हों का अल्पकाल के लिए होते हैं। ऐसे ही जागरण आप रोशनी में आए तो सारे विश्व के अंदर अंधकार मिटाया। आधा कल्प अंधकार आ नहीं सकता। मन का अंधकार मिटाया और बाहर प्रकृति का दुख, वह अंधकार मिटाया, वह भी कॉपी की है। जागरण करते हैं और आप बाप के ऊपर बलिहार गए, बलि चढ़ गए, पूर्ण सरेंडर हो गए, तो उन्होंने भी कॉपी की है। लेकिन अपने को नहीं करते, अपने को बलि नहीं चढ़ाते हैं। किसको चढ़ाते हैं? जानते हो ना? बकरे को चढ़ाते हैं। बकरे को क्यों ढूंढा और किसको नहीं ढूंढा? सब हंस रहे हैं, जानते हो? जो बाप आप बच्चों को बार बार इशारा देता है, मैंपन छोड़ निमित्त भाव धारण करो, तो उन्होंने भी बकरे को ढूंढा है, क्योंकि वह भी मैं करता है। तो भक्तों की बुद्धि कमाल की है, तो भक्तों की बुद्धि कमाल की तो है ना? आपके भक्त है ना? बाप के आपके भक्त है, इसलिए बाप आपके भक्तों को भी जो सच्ची दिल से भक्ति करते हैं, उनको कुछ न कुछ भक्ति का फल दे देते हैं। वह भी सदा सच्चे और सात्विक रहते हैं, खुश रहते हैं, दुख में दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि भक्ति सच्चे दिल से करते हैं। तो बाप भी आजकल आप बच्चों को यही इशारा देते हैं कि मैंपन नहीं लाओ, मैं जो कहता हूँ वही हो, मैं ही ठीक कहता हूँ, वही होना चाहिए। यह मैं एक साधारण है, मैं शरीरधारी हूँ, देहधारी हूँ, तो एक है साधारण मैं
और दूसरी है महीन मैं। उसमें बाप की देन को भी मैंने किया, मैंने बोला, मैं करता हूँ। बाप की विशेषताओं में भी मैंपन आ जाता है। ज्ञान की समझ, विशेषताओं की समझ, उसमें भी महीन मैंपन आ जाता है। तो बाप इशारा देते रहते हैं कि मैं और मेरा, सदा मेरा बाबा उसी तरफ दिल का लगाव हो। हद का मेरा, मेरा नाम, मेरा शान, इसको समाप्त कर मैं बाबा का, बाबा मेरा। कितनी खुशी होती है, भगवान मेरा हो गया और क्या चाहिए। तो एक है साधारण मेरा, एक है महीन मेरा। यह महीन मेरा मैला कर देता है और मेरा बाबा माला माल कर देता है। तो आज बर्थडे मनाने आए हो, अपना भी बर्थडे मनाने आए हो। बाप बच्चों के बिना कुछ नहीं करता, इसलिए आज बाप बच्चों के जन्म उत्सव की मुबारक देने आए हैं। वहाँ मेरे बच्चे, वहाँ। अभी एक बात कहूँ, तैयार है? कहे? करना पड़ेगा। हाथ उठाओ, करेंगे? डबल फॉरेनर्स करेंगे? टीचर्स करेंगे? अच्छा, तो आज बाप दादा जैसे यादगार में शिव परमात्मा की यादगार में अक के फूल चढ़ाते हैं, गुलाब के नहीं, और कोई फूल नहीं चढ़ाते, अक के फूल चढ़ाते हैं। तो आज बाप दादा आपको कौन सी बात अर्पण करो? वह होमवर्क देने चाहते हैं। तैयार हो ना? अच्छा, यह तो बच्चों का बाप को बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, सब करते हैं। तो आज बर्थडे पर बाप का यह संकल्प है कि सभी एक दो को उमंग उत्साह दिलाते हुए, एक दो के सहयोगी बनते हुए, व्यर्थ संकल्प का अक का फूल अर्पण करो। व्यर्थ संकल्प न करना है, न सुनना है, और न संग में आकर व्यर्थ संकल्पों के संग का रंग लगाना है। क्योंकि व्यर्थ संकल्प जहाँ होगा, वह याद का संकल्प, ज्ञान के मधुर बोल, जिसको मुरली कहते हो, वह शुद्ध संकल्प स्मृति में नहीं रहेंगे। चाहे मुरली सुनते भी हो, पढ़ते भी हो, वह तो आवश्यक है, ब्राह्मणों का नियम है, लेकिन सुनने तक रहेगी। मन में मनन नहीं चलेगा। सोचेंगे, कहेंगे, आज की मुरली बहुत अच्छी थी। सोच रही हूँ क्या थी, वरदान भी बहुत अच्छा था, लेकिन याद आ जाएगा। व्यर्थ संकल्प मन बुद्धि को अपने तरफ आकर्षित करने वाले हैं। पता है आपको क्या कहते हैं बाप के आगे? बाबा, इंस्टेंटेड समाचार तो सुनना चाहिए ना, नॉलेजफुल बनना होता है, लेकिन व्यर्थ बातें पद की प्राप्ति में नुकसान कर देगी। तो क्या आप सभी व्यर्थ संकल्प बाप से वायदा करते हो? आप कहेंगे हम तो नहीं चाहते, लेकिन वह आ जाते हैं। चाहते नहीं है लेकिन आ जाते हैं। तो बाप को दृढ़ संकल्प से देने से पहले देना आता है। बाप को दे दिया, दी हुई चीज अगर आपके पास वापस भी आ जाए, तो दी हुई चीज आप रखेंगे कि वापस करेंगे? अगर दी हुई चीज आप अपने पास रखते हो, तो आपका टाइटल क्या होगा? तो बाप को एक बार अपनी रुचि से, दृढ़ता से दे दो और चेक करो, बार बार दी हुई चीज हमारे पास वापस तो नहीं आई। दूसरे की चीज अपनी बनाना, इसको अच्छा नहीं मानते हैं। तो रोज आराम के पहले, आराम बाद में करना, पहले चेक करना, आज सारे दिन में कोई भी
व्यर्थ संकल्प आया तो नहीं, किया तो नहीं, दी हुई चीज वापस तो नहीं ले ली। तो आज बर्थडे की सौगात देने की हिम्मत है ना? है हिम्मत? हाथ उठाओ। हिम्मत है? तो जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा भी आपको सौगात देगा। आप दिल से कहना, मेरा बाबा, दयालु कृपालु बाबा, आप यह चीज ले लो। अगर दिल से कहेंगे तो बाप एक्स्ट्रा गिफ्ट देगा, क्योंकि हिम्मत आपकी एक्स्ट्रा मदद बाप देगा। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप की मदद अवश्य है ही। यह तो अनुभव किया है, क्योंकि बाप दादा काफी समय से सूचना दे रहा है कि अब तीव्र पुरुषार्थ का रास्ता है 3 बिंदु लगाना। बिंदु हूँ, बाप बिंदु को याद करना है और बीती को बिंदु लगाना। फुल स्टॉप बिंदु है, जिसको बाप दादा कहते हैं मनन करो, बिंदु बनना है, बिंदु देखना है और बिंदु लगाना है। इसलिए बिंदु का बहुत महत्व है। आजकल के जमाने में भी बिंदु का महत्व है। देखो, पैसे गिनती करते हैं ना, आजकल सबका प्यार सबसे ज्यादा किससे है? पैसे से। तो पैसा बढ़ता कैसे है? बिंदु लगाते जाओ। 10 को बिंदु लगाओ 100 हो जाएगा, दूसरी बिंदु लगाओ तो 1000 हो जाएगा। तो बिंदु का महत्व है, लेकिन असली बिंदु कौन सा है वह भूल गए हैं। तो आज बाप को जन्मदिन की सौगात दी, दिल से दी। क्यों? क्या तो नहीं करेंगे? कैसे करूं, क्या करूं, यह कह के की भाषा खराब है। क्यों करूं, कैसे करूं, क्यों क्यों कह के नहीं करना। तो सौगात देने के लिए खुशी खुशी से हाथ उठाया है। यह संगठन में मजबूरी से, क्योंकि मजबूरी से करने वाले का सदा नहीं होगा, कभी कभी होगा। दिल से करने वाला करना ही है, बनना ही है। सौगात देनी ही है। ऐसा खुशी खुशी से संकल्प करेंगे तो आप सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए क्या बड़ी बात है? सीट पर रहना, मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सदा सेट रहना, भूलना नहीं। स्वमान है ना, स्वमान है ना यह। स्वमान अपना छोड़ा नहीं जाता है, स्वमान के पीछे तो लड़ते हैं। तो इसलिए आज बाप को प्यार आया कि छोटी सी बातों में अपना स्वमान, परमात्मा द्वारा मिला हुआ स्वमान, लोगों द्वारा मिला हुआ स्वमान, उसमें भी कितना नशा रहता है। यह परमात्मा द्वारा मिला स्वमान मिला है, मास्टर सर्वशक्तिवान, जो चाहे वह कर सकते हैं। है ना हिम्मत? कांध हिलाओ, हाथ नहीं कांध हिलाओ। हिम्मत है? टीचर्स, आपको कराना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। आप करेंगी और अटेंशन दिला के कराएंगे। निमित्त हो ना, फिर देखेंगे कौन सा क्लास, किसका क्लास नंबर लेता है, फिर अच्छा इनाम देंगे। कौन सा इनाम देंगे वह नहीं बताते हैं, बढ़िया इनाम देंगे। क्लास का क्लास कोशिश करना, ऐसे नहीं एक ने किया, नहीं मेजॉरिटी करे। तो आज बाप दादा को एक एक बच्चे के प्रति प्यार आ रहा है कि नंबर 1 में आवे, 2 में भी नहीं। पहली राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे, तख्त पर तो 2 बैठेंगे, लेकिन पहली राजधानी, पहले राजघराने के संबंध में आवे। 2 नंबर तो हो गए, लेकिन राज्य करना है, राज्य अधिकारी बनना है, तो पहले राज्य में आवे। तो बाप दादा का यही बच्चों से प्यार है कि एक एक बच्चा कोई न कोई विशेषता में नंबर 1 आवे।
नंबरवार नहीं, नंबर 1 है उमंग। नंबर 1 में आना है कि जो मिले सो अच्छा, अच्छा, अच्छा नहीं करना। बाप की आशा है एक एक बच्चा कोई न कोई कमाल में नंबर 1 आवे। 4 सब्जेक्ट है, कोई न कोई सब्जेक्ट में नंबर 1 बनना ही है, बनना ही है। यह अंडरलाइन करो। चलो ज्यादा मेहनत नहीं देते, कोई न कोई सब्जेक्ट में नंबर 1। यह तो सहज है ना। बाकी आज के दिन अमृत वेले एक एक बच्चा जो भी मिलन मना रहे थे, बड़ा खुशनुमा, खुशी में हंसता हुआ, खुशनुमा चेहरा दिखाई दे रहा था। और बाप ने भी हर बच्चे को सदा उड़ती कला का वरदान दिया। चढ़ती कला नहीं, उड़ती कला। तो बाप दादा का आज यह वरदान याद रखना। बाप दादा ने आपके और अपने जयंती पर क्या वरदान दिया? उड़ती कला भव। थैंक यू बाबा। आपने भी सारा दिन शिवरात्रि उत्सव दिल से मनाया है, तो सभी अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे, अच्छे से अच्छा राज्य पद प्राप्त करेंगे। सभी अच्छे हैं ना? बाप तो अच्छा ही दिखता है। अच्छा, चारों ओर के चाहे सन्मुख बैठे हैं, चाहे अपने अपने स्थान पर बैठ मना रहे हैं, सभी को बाप दादा भी देखकर हर्षित हो रहे हैं और बच्चे भी बाप का मिलन देख खुश हो रहे हैं। लेकिन आज का संकल्प रखना, सदा खुश, कभी कभी वाला नहीं, सदा खुश। कोई भी देखे आपके चेहरे को देख सोचे कि यह बहुत भाग्यवान आत्मा दिखाई दे रही है। आपका भाग्य चलन और चेहरे से दिखाई दे। ऐसे नहीं सिर्फ मन में बहुत है, नहीं। आपका भाग्यवान चेहरा, खुशनुमा चेहरा औरों को परिचय कराएगा। चेहरा बोलेगा कुछ है, आपका चेहरा सर्विस करे, बाप तक लावे। खुशनुमा रहना, यह भी सेवा का साधन है। तो चारों ओर के बच्चों को आपके भी बर्थडे की पद्म गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति। भाई जी आगे भी पढ़ना है? शुक्रिया दीदी, बहुत अच्छी तरह रीड करी मन के आपने मुरली। शुक्रिया दीदी, बहुत शुक्रिया आपका। सेवा का टर्न।
ओम शांति। अभी आप अव्यक्त मुरली का चिंतन कर सकते हो। आज बाबा ने क्या कहा व्रत संकल्पों के बारे में। आज बाबा ने हमें कौन सा वरदान दिया। मास्टर सर्वशक्तिमान। जी दीदी। और क्या कहा बाबा ने आज। किसको छोड़ने के लिए कहा। किसकी। ओम शांति भाई जी। हाँ जी दीदी बोलिए। हाँ जी, आज बाबा ने 3 बिंदियों का एक तो तिलक लगाने के लिए बोला ना, अमृत वेला, और बाबा ने बोला कि बिंदु बाप को याद करना है और बिंदु ही देखना है, आपकी आवाज क्योंकि चली और गई। फिर बाबा ने व्यर्थ संकल्पों को भी समाप्त करने के लिए बोला। हाँ जी, आवाज नहीं आपकी आ रही भाई आवाज जी। चली गई थी, दोबारा बोल दो सारा पॉइंट। हाँ जी, आज बाबा ने ना मतलब अमृत वेला 3 बिंदियों का तिलक लगाने के लिए बोला है कि बिंदु बाप को याद करना है, बिंदु ही देखना। और साथ में बाबा ने व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करने के लिए बोला कि व्यर्थ संकल्पों का जो फोर्स है, एक व्यर्थ संकल्प जो है अपने साथ और बहुत सारे व्यर्थ लेके आता है। तो बाबा ने कहा मुरली तो ब्राह्मण का जो कर्म है मुरली सुनना, तो लेकिन मुरली सुनने तक ही रह जाती है, लेकिन जब व्यर्थ आता है तो व्यर्थ उस समय जो मुरली के जो भी पॉइंट्स है वो सब भूल जाते हैं और व्यर्थ का जो फोर्स है वही अपना वो करता है। तो इसलिए अगर हम अपनी तरफ से ये बोलेंगे कि अगर हम सच्चे पुरुषार्थी हैं और अपने जीवन में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो इसमें एक बहुत बड़ी बाधा है व्यर्थ संकल्पों की, कुछ भी व्यर्थ देखना, ना सुनना, ना बोलना, क्योंकि ये बहुत मनोरंजक होता है। उस समय जब कोई व्यर्थ सुना रहा है तो कहते हैं कि ये तो सुनना ही पड़ेगा। तो बाबा ने इस चीज को जो है पूरी तरह से मनाही की है। ओम शांति। अपना कितने जन्म का व्रत है। बाबा ने कहा वो व्रत एक दिन के लिए लेते हैं हम, कितने दिन के लिए लेते हैं व्रत। कितने जन्म के लिए व्रत लेते हैं हम। हमारा व्रत किस चीज का है, उनका किस चीज का है। बाबा ने किस चीज की बलि चढ़ाने के लिए कहा आज। ओम शांति भाई जी, मैं तो अभी कर सकती हूँ। हाँ जी कर सकते हो दीदी। हाँ जी, कोई बोल। मैपन की बाबा ने, हाँ जी नहीं बोल रहा कोई, तो बाबा ने मैपन की हाँ, बलि मैं चढ़ाने बोल की बोला ना। सकती हूँ। हाँ जी, कीजिए दीदी आप। हाँ, तो आज बाबा ने हमें जो भक्तों के बारे में बताया, बाबा कहते हैं कि आपके भक्त बहुत होशियार है, बहुत अच्छी तरह से आपकी कॉपी की है। आपने इस संगम के एक जन्म में व्रत लिया है, पूरा ये एक जन्म हमारा, जब से ब्राह्मण बने हैं हम, तब से हमने व्रत लिया है। बाबा ने जो जो कहा जिस बात का, तो बाबा ने यहाँ 3 बातें भी बताई है कि हमने कौन से व्रत लिए जो हमारे भक्त आत्माओं ने कॉपी किए हैं। तो पहला व्रत लिया है हमने पवित्रता का। ये पूरा जन्म ब्राह्मण जीवन पवित्र रहेंगे, संपूर्ण पवित्रता। तो उन्होंने भी एक दिन के लिए वो पवित्र भी रहते हैं और खान पान भी शुद्ध रखते हैं। तो ये है उनका अल्पकाल का व्रत। दूसरा फिर हमने किया है जागरण। जब हमारी अपनी आत्मा की ज्योति जग जाती है, बाबा हमें बता देते हैं कि बच्चे आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो, तो हमारी ये ज्योति जग जाती है और फिर हम आत्माभिमानी स्थिति में रहने का और देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि वो करते करते फिर हम कर्म योगी और कर्मातीत बनते हैं। तो ये हमारा ये पूरे जन्म के लिए ये हमारा पुरुषार्थ है कि हम रोशनी में आए। हमने अपनी आत्मा को देखने का और उसमें आत्मिक स्थिति बनाने का पुरुषार्थ किया और इससे सारा अंधकार मिटाया। तो ये जो भक्त लोग होते हैं
वो भी एक रात का जागरण करते हैं, पूरी रात जागरण करते हैं। और तीसरी बात है, बाबा ने बताया कि आप बाप के ऊपर बलिहार जाते हो बच्चे, बाप जो भी कहते हो वो करते हो, आप पूर्ण सरेंडर हो जाते हो बाबा के ऊपर। तो भक्तों ने आपकी कॉपी क्या की है, बकरा, स्थूल में बकरा को बलि चढ़ाया है, क्योंकि उनको तो पता नहीं है कि कौन सा बलि चढ़ाना है, लेकिन उन्होंने ये जो बराबर याद रखा है कि मैंपन, बाबा कहता है कि मैं है, वो आपका दूर करो, मैंपन मुझे अर्पित करो। तो भक्तों ने मैं करने वाले बकरे को ढूंढा है और उसको बलि चढ़ा दिया है। तो इस तरह से आपके भक्त भी बहुत होशियार है और उन्होंने भी युक्त युक्त आपकी कॉपी की है। ओम शांति। जी दीदी, यही पॉइंट हम पूछ रहे थे, आपने सही एक्यूरेट पकड़े और बहुत अच्छी तरह सुनाया आपने। और क्या कहा प्यारे बाबा ने आज? जिसको जो भी पॉइंट अच्छा लगा वो उनसे सुना सकते हैं। ओम शांति आवाज आ रही है? जी भाई जी, आ रही है। बाबा बाबा ने देखा कि अमृत वेले जैसे हम बाप से दिल की बातें करते हैं, तो उसका जिक्र किया है बाबा ने आज। और कि हाँ, हमारा रिस्पांस भी देते हैं, उत्तर भी देते हैं। हमको पूछना था भाई जी, ये गीत आज बाबा ने बोला है कि मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, ऐसा कोई गीत है बीके, हाँ जी, या जी फिर है ये भाई जी। अपनी दिल का गीत है? हाँ जी, यूट्यूब पे लिखवा आया था तुरंत, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। यही बाबा के दिल में गीत बज रहा था, बाबा ये कहते ना। ये यूट्यूब पे डालोगे मिनट में आएगा, बीके सॉन्ग। और क्या कहा बाबा ने आज? इसको जो भी पॉइंट अच्छा लगा वो सुना सकते हैं। बाबा आज साकार मुरली से स्लोगन ने बोला, इसी अलौकिक नशे में रहो बाहरे में, तो मन और तन से नेचुरल डांस होती रहेगी। ओम शांति। और क्या कहा प्यारे बाबा ने आज? भाई जी, हम ये मैंपन को थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे कि आज बाप ने इशारा दिया है। ओम शांति आवाज आ रही है? हाँ जी भाई जी, आ रही है। तो बाबा ने कहा क्योंकि मैंपन की हमारा मैंपन। भगतों ने भी ठीक पकड़ा अभी वो, उन्होंने मैं के लिए किसको पकड़ा? बकरे के लिए पकड़े। बकरा भी मैं करता है ना, बाबा कहते वो बकरे की बलि चढ़ाते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हम चेकिंग कैसे करें? क्योंकि हम सूक्ष्म में भी आ जाते कभी हद में, कि जब हम मेरा देवभान नाम, में थे, ये मेरी काम मैंने शान। किया। जब हम देवभान बोलिए, में आप थे, ये बोलिए। काम मैंने किया, मैं कर रहा हूँ या मैं राइट हूँ, जिद को सिद्ध करते हैं तो ये मैंपन आ जाता है। मैं राइट हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ये जो मैं कहता हूँ मेरी बात को भी मान, मेरी बात को भी मान। पहले अभिमान है तो फिर इनकार का रूप धारण कर लेता है मैंपन। और जो विशेषता होती है बाबा की, वो कहते हैं मैंने किया, मेरा, मैंने किया। वो इससे बाप को भूल जाते हैं और अपने आप को याद करते हैं, वो भी मैं मेरा पन आ जाता है। विशेषताओं तो बाबा की दी हुई है ना सारी। आगे भाई जी समझ में आपको? ओम शांति। हाँ जी, बोले दीदी। बाबा ने कहा कि अब के फूल, गुलाब के फूल नहीं सूखे, शिव के मंदिर में चढ़ाते, अब के फूल को चढ़ाते। तो
मैंपन को अर्पण करने के लिए कहा है आज बाबा ने, होमवर्क दिया है मैंपन को अर्पण करने के लिए, ऐसे मुझे समझ में आया। जी दीदी, बाबा ने कहा अख के फूल मैपन मेरे को दे दो। ओम शांति। तो वैसे भी हम शिवरात्रि पे चढ़ाते बिना अख के फूल चढ़ाते हैं। और क्या कहा बाबा ने आज? व्रत संकल्प के लिए क्या कहा था बाबा ने? बाबा ने अंडरलाइन क्या कराया आज? कुछ अंडरलाइन करने के लिए कहा प्यारे बाबा ने आज, कोई बता सकता है? मुरली। नहीं भाई जी, मुरली। नंबर 1 आना ही है। हाँ जी, सही है। ओम शांति। बाबा ने हमको वरदान जो कौन सा दिया भाई जी? बाबा ने नहीं, आज वरदान। हम दूसरा पॉइंट शेयर कर रहे हैं कि ये जो व्यर्थ संकल्प के बारे में बाबा ने कहा है ना कि व्यर्थ संकल्प मन बुद्धि को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और हमारा बहाना क्या होता है कि बाबा इंटरेस्टेड समाचार तो सुनना चाहिए ना। आई थिंक ये बाबा न्यूज़ की बात करें, क्योंकि हमको कोई ना कोई बाबा को बहाना दे के न्यूज़ सुन लेते हैं, या फिर नॉलेजफुल बनना है तो व्यर्थ बातें पद की प्राप्ति में नुकसान कर देती है, ऐसा बाबा बोल रहे हैं आज। ओम जी शांति। भाई जी। हाँ जी, इंदु दीदी जी बोलिए, आपने हैंड रेस किए। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने जो है उड़ती कला का वरदान दिया। बाबा ने कहा चलती कला और यानी उड़ती कला का वरदान। ये जी वरदान दीदी जो शिव जयंती जी को मिला जी है, दीदी, सही इसे पकड़ा आपने। हाँ, इसे सदा याद रखना है। और आज बाबा ने एक संकल्प भी कहा है कि ये संकल्प सदा याद रखना कि सदा खुश, कभी कभी वाला नहीं, सदा खुश। कि कोई भी देखे तो हमारे चेहरे को देखकर ही समझे कि ये कोई भाग्यवान आत्मा है, चलन और चेहरे से दिखाई दे। कभी कभी हम मन में तो सोचते हैं कि हम बहुत भाग्यवान हैं, पर बाबा क्या कहे, आपका जो भाग्यवान चेहरा है ना, खुशनुमा चेहरा, वही आपका परिचय करवाएगा कि आप भाग्यवान हैं। ओम शांति। जी दीदी जी, बहुत अच्छा वरदान आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसको पकड़ के ही रखना, उड़ती कला में रहना आप। आपका भी जी भाई जी, थैंक यू आपका और बाबा का भी। बाबा का थैंक यू, केवल बाबा का। जो बाबा ने आज कहा ना कि गीत के बारे में, वैसे मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, ऐसे स्नेह के गीत जो है ना, वो भी आपको जो अच्छे अच्छे गीत लगते हैं ना, वो भी थोड़ा बजाना, इससे भी हमें बहुत शक्ति मिलती है। क्योंकि बाबा के शब्द भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी होता है ना कि बाबा के शब्द अगर हम याद करके तो गीतन के रूप में भी याद करें। जैसे मुरली भी क्या एक प्रकार का गीत ही है ना। इसलिए बाबा ने देखो आज शिवरात्रि के ऊपर कितना अच्छी अच्छी बातें कही कि समान के सीट पर बैठो मास्टर सर्वशक्तिवान। तो
देखो कि आज के मूल्य के एक और एक पॉइंट है कि जैसे साकार मूल्य में भी हमने एक बात आज सुनी है कि बाबा ने कितनी बार धीरज धीरज कहा, धीरज धरो, धीरज धरो। तो देखो कि अभी के समय अनुसार भी व्यर्थ संकल्प क्यों आता है, तो हमें धीरज की कमी होती है। इसलिए धीरज का अर्थ ये है कि कई बार बाबा कहते थे ना, वेट एंड सी, वेट एंड सी। तो ये थोड़ा सा इसके ऊपर भी आप चिंतन करना, मुझे वेट एंड सी करना। जी भाई, हमने प्रशांत से अपना प्रशांत दिन बनना। आज गीत भी ऐसा धीरे रख मनुआ, धीरज रख मनुआ, तेरे सुख के दिन आए के आए। जी पंकज भाई जी। ओम शांति बाजी, ये ऑब्वियस क्वेश्चन है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान के समान की सीट पर, जैसे हमने यूट्यूब वीडियोस देखे हैं बहुत सारे, उसमें तो सिर्फ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ ऐसे बोलते जाते हैं। तो हमको तो रड़िया मतलब रट नहीं मारनी है ना, हमको कैसे ऐसे सीट पर बैठे रहे हैं। ओम शांति। ये कोई पर्सनल अपना अनुभव बताएंगे? एक्चुअली मैं खुद का अनुभव आपको बताऊँ ना, तो जब मास्टर सर्वशक्तिवान सीट है ना, वो सीट्स एक्चुअली ऐसे नहीं कि इसको सिर्फ रड़िया मारना है, लेकिन माया का जो वार है, जैसे नहीं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, इसी तरह मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, इस सम्मान का बहुत अभ्यास करना है। अभ्यास का मतलब है सबसे पहले हमें बाबा का 2-3 स्टेप है। सबसे पहले चिंतन करना कि मैं सर्वशक्तियां मुझ में है, मेरे से सर्वशक्तियां अंदर जा रही है, बाहर के सभी वातावरण में जा रही है। उस क्योंकि जब चिंतन करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप है कि वो मगन अवस्था आती है। पहले बाबा बोलते ना मनन करो, फिर मगन अवस्था, और बाद में वो स्मृति ऑटोमेटिक रहती है। तो जब भी माया का वार आएगा ना, समझ आपके मन में व्यर्थ संकल्प बहुत आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, फिर सम्मान का अभ्यास करना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, तब वो यूजफुल होगा। लेकिन इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप समस्या आई और केवल सम्मान का यूज किया, फिर बोलेंगे कि ये सर्वशक्तिवान भी हो, फिर भी व्यर्थ संकल्प आ रहे, फिर ऐसे क्यों? क्योंकि इसके अभ्यास की कमी है। इसके लिए अभ्यास को बढ़ाओ। जब आप शांत मैंने आप योग में बैठे हो तब इसका अभ्यास करो। कोई काम नहीं है, जब खाली बैठे तब इस सम्मान का लिखने का, जैसे वो लिखो, कुछ भी करो, लेकिन इम्पोर्टेंट बात है कि उसको अपना जीवन में अपना। और भी कोई अनुभव बता सकते हो? भाई जी बहुत पावरफुल सामान है। जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है, इस सामान यूज करते हैं, इस सामान की प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा काम सोल्व हो जाता है, कोई मुश्किल सोल्व हो जाती है। बहुत पावरफुल सामान है भाई जी। मैं मास्टर ओम शांति। सर्वशक्तिवान आत्मा। हम जब भी बोलते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान, सो ऑब्वियसली सर्वशक्तिवान के बेटे है ना। और ये सर्वशक्तियाँ मतलब हम 8 शक्ति का भी इसमें लाना है। 8 शक्तियों का जो जैसे 8 शक्तियाँ बताइए, समाने की शक्ति, शांत शक्ति, ये सब का भी चिंतन आएगा इसमें, तो हम समान की सीट पर रहेंगे। देखो विस्तार की बातें तो बहुत सारी आती है, बाबा बोलते हैं ना विस्तार करो, खे करो, लेकिन सार में देखो कि आपको अभ्यास कितना समय करना है, कैसा करना है, ये बाबा ने तो होल सिलेबस दिया है। तो शक्तियों का अभ्यास हम बहुत विस्तार भी कर सकते हैं, उसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं। तो भी आपको रमणीकता में जाना, रमणीकता में जा सकते हैं, लेकिन ऐसे कर सकते हैं। जी शैली बहन जी, आपने बोलो। जी भाई जी, ये भाषा पे ये प्रैक्टिकल है और बहुत पावरफुल सामान है। और इसके मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स आए हैं कि जब हम इस सामान में बैठते हैं तो हमारे अंदर जो भी अष्ट शक्तियां तो बेस है, लेकिन एक एक शक्ति में जैसे कि मान लो समाने की शक्ति है, सहन करने की शक्ति है, सहयोग की शक्ति है,
इनके भी और जैसे कि सब ब्रांचेस है ना, वो भी इनमें समाई हुई है। एक एक शक्ति में और भी इससे रिलेटेड बहुत शक्तियां जो इसमें आती हैं। और जब हम एक एक शक्ति को अगर हम नहीं मतलब एक एक शक्ति को अगर हम करना चाहें तो उसमें भी स्थित हो सकते हैं। लेकिन जब हम इस समान में स्थित होते हैं तो इसके वाइब्रेशन इन शक्तियों के हमारी बॉडी के एक एक सेल में जो है वो ट्रेवल करते हैं। और जब इसको इसको यूज करके मैंने इसका दूसरों के ऊपर भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया। मेरे फादर 80 अबव हैं, तो उनका ना पीछे मतलब काफी जैसे कह सकते हैं उनकी क्रिटिकल स्टेज हो गई थी, घबराहट, डरते थे वो बहुत कि अभी मुझे कुछ हो जाना है। जैसे इस तरीके की उनके ना रोज मेरे को कॉल आती थी उनकी। तो मैंने इस सम्मान में स्थित होकर अपने पापा को ना फोन पे ही उनको सकाश देना शुरू किया भाई जी, और इतने अच्छे रिजल्ट्स आए। तो कुछ दिनों रोज फिर उन्होंने मुझे फोन करना कि आप मुझे ना सकाश दो। तो कुछ दिन देने के बाद उनकी स्थिति इतनी अच्छी हो गई। फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अब मैं ठीक हूँ। और अब इस बार कुछ दिन एक हफ्ता पहले मैं उनके पास गई हूँ अब। तो उनको ना मतलब ये योग का इतना पता नहीं था, तो अभी ज्ञान को भी वो इतना समझ नहीं पाते। तो उनको फिर मैंने ना ऐसे ही योग दिया, मेरा बाबा प्यारा बाबा, इसी तरीके के ना छोटे छोटे टिप्स उनको बताए कि आप ऐसे योग में बैठो। तो अब कहते कि जब भी मुझे थोड़ा हलचल आती है तो मैं ऐसे ना योग करता हूँ बाबा से। तो बहुत अब इनकी उनकी स्थिति बहुत अच्छा प्रैक्टिकल इसका जो रिजल्ट्स आते हैं। ओम हाँ जी इंदु जी, आप बोल सकते हो। ओम शांति भाई जी। जैसे ये भाई जी ने बोला कि ये जो हम सर्व शक्ति माँ का स्वमान लेते हैं तो ये रड़िया मारना तो नहीं है। तो वास्तव में ये रड़िया मारना नहीं, हम इसके प्रोसेस को समझें कि जैसे अगर मान लो सपोज करो हमसे किसी ने कोई नेगेटिव बात कर, तो हम उसका अंदर ही अंदर जो है मंथन करना शुरू करते हैं कि ऐसा कह दिया तो शायद मैं हूँ ही ऐसी। तो अंदर जो चिंतन चलता रहता है वो हमें क्या बना देता है, दिल से कष्ट बना देता है। तो बाबा क्या करता है, जब हम दिल से कष्ट होते हैं, उसे पता है अंदर का प्रोसेस क्या है, तो वो हमें जबरदस्ती हमें क्या करनी है, इस मोमान की प्रैक्टिस करनी है ताकि जो हमारी जो दिल कष्ट वाली स्टेज है वो हो जाए ऊंची स्टेज। तो जब हमारी ऊंची स्टेज होती है तो परिस्थितियां तो वही सेम ही होती है, पर ऊंची स्टेज होने के कारण जो है हम उन स्थितियों को इजिली पार कर सकते हैं। तो इसीलिए बाबा हमें बार बार कहता है कि स्वमान की प्रैक्टिस। जैसे मैं अपना ही बताती हूँ, जैसे कभी कभी कोई बात हो जाती है तो मैं यही सोचती हूँ मैं तो सर्वशक्तिमान माँ की औलाद हूँ, मुझे दिल से कष्ट नहीं होना है। आई एम ब्रेव, इस तरह से भी करती हूँ, सर्वशक्तिमान नहीं, आई एम ब्रेव, आई एम पावरफुल, दिल से कष्ट नहीं होना है। तो ऐसे करते करते जो है फिर बाबा की बातें याद आती रहेंगी, पॉइंट्स याद आते रहते हैं। तो वही जो है अंदर का ये मंथन है। और जो स्वमान है जो बार बार हम एक ही वो कर रहे हैं, सिर्फ ये नहीं कह रहे सर्वशक्तिमान है, बार बार हमें अंदर मंथन करना है कि बाबा ने हमें कौन कौन सी शक्तियां दी हैं। 8 शक्तियां तो है ही है, इसके साथ साथ हमारे अंदर दृढ़ता की भी शक्ति तो है, परिवर्तन करने की भी शक्ति है कि कोई सिचुएशन को हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। तो सारा खेल जो है पहले खुद को परिवर्तन करना है। ओम शांति। जी, तो देखो कि इसका जब भी बताए ना सभी का अपना अपना अनुभव है, तो कल सभी यही होमवर्क लेना कि मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर बैठना और संकल्प को बीच बीच में स्टॉप भी करना और चालू भी करना। जैसे होता है ना कभी कभी गाड़ी को ब्रेक लगाना, कोई भी हो, भले वो समर्थ संकल्प भी क्यों ना हो, जैसे उसको करना अभी स्टॉप, फिर स्टॉप होना चाहिए, फिर मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर बैठो, फिर चिंतन करो, फिर कर्म में आनो, है ना। इस सीट का बहुत बहुत एंजॉय करो। जैसे होते ना एक रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर,
तो इस सीट पर बैठकर इन दो शक्तियों का, सॉरी, इन दो रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर का यूज करना और अपने मन को बहुत अच्छी रीति से चलाना है। तो कल ये हम होमवर्क की तरह से लेंगे। तो मुझे लगता है अभी टाइम भी हो गया है। अभी हम लास्ट एक ही बताएंगे कि अभी हम एक समान का ही अभ्यास करेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। ये कूट कूट कर आत्मा में भरना है कि मैं कमजोर आत्मा नहीं हूँ, मैं ये कर नहीं सकता, मैं ये हो नहीं सकता, ऐसे नेगेटिव संकल्प नहीं। वो भी अगर करेंगे तो वैसा बन जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव बनेंगे। कूट कूट कर आत्मा में भरना है मास्टर सर्वशक्तिवान। चाहे आपको समय है तो 21 बार लिखो या 108 बार लिखो, जो भी है, कल आपको इसको समान को बहुत अच्छी रीति उसका यूज करना है और उसको आत्मा में कूट कूट कर भरना, और फिर अनुभव बताना कि सीट पर बैठने के बाद आपको क्या क्या अनुभव हो। ठीक है, तो हम लास्ट 1 मिनट साइलेंस करते हैं और कॉल को समाप्त करते हैं।